फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है, जिसकी वजह से कितनों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा। तो वहीं बड़े स्तर पर देखा जाए तो कुछ देशों की इकोनॉमिकल कंडीशन पर भी बुरा इफेक्ट पड़ा है। बात करें कोरोना की तो इसका पता 31 दिसंबर 2019 को तब मिला था जब चीन के वुहान में स्थित हुबेई के स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह चेतावनी जारी करते हुए यह कहा था कि यहाँ कई ऐसे मामले दर्ज कराए जा रहे हैं जिनमें न्यूमोनिया के गंभीर लक्षण हैं। उन्होंने इस बात को अजीब सांस लेने से संबंधित बीमारी कहा था। उसके बाद धीरे धीरे ये बीमारी पूरी दुनिया में फैल गई। हालांकि अभी भी कई देश हैं जहां कोरोना के एक भी केस नहीं है। इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, तो आप इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। फ्रेंड्स, ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर इंडिया में इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस बीमारी का पता दिसंबर 2019 में ही चला था। यही कारण है कि हम इसे कोविड-19 कहते हैं। बात करें इंडिया की तो इंडिया में इसका पता 30 जनवरी 2020 को हुआ था और इंडिया में इसका पहला केस केरल के त्रिशर से आया था। दरअसल ये बीमारी SARS-CoV-2 नाम के वायरस से हुआ था। आंकड़ों की माने तो इंडिया में अब तक 1,18,46,652 कोविड-19 के मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें स्वस्थ होने वाले की संख्या 1,12,64,637 है। तो वहीं इसके कारण मरने वालों में 1,60,949 लोग शामिल हैं, जिसमें 2 विदेशी थे। वहीं बात करें एक्टिव केसेस की तो 4,21,066 मामले एक्टिव केस में दर्ज हैं। अब हम सीधे आते हैं मुद्दे पर कि जहां सभी देश कोरोना के कारण परेशान हैं, तो वहीं बात आता है कि क्या कोई ऐसा भी देश है जहां कोरोना के एक भी केस नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसे देश हैं जहां कोरोना के एक भी केस नहीं है। अब आप कहोगे कि वीडियो बंद करो, बकवास कर रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अब मैं बारी बारी से उन देशों का नाम लेने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, पहले नंबर पर जो देश आता है वो है पलाऊ, दूसरे नंबर पर माइक्रोनेशिया, वहीं तीसरे नंबर पर आता है मार्शल द्वीप समूह। इसी प्रकार चौथे नंबर पर नाउरू, पांचवें पर किरिबाती, छठे पर सोलोमन द्वीप समूह, सातवें पर तुवालू, आठवें पर समोआ, नौवें पर वानुअतु और लास्ट में हमारा आता है टोंगा। तो फ्रेंड्स, क्या आपको सच में लगता है कि कोरोना ने इन देशों को नुकसान नहीं पहुंचाया? जी नहीं। माना कि इन देशों में कोरोना के एक भी केस नहीं है, बट फिर भी कोरोना ने इन देशों को इनडायरेक्टली बहुत क्षति पहुंचाई है। इस बात को हम इन्हीं में से कुछ देशों के जरिए समझेंगे। सो फ्रेंड्स, बात करें पलाऊ की तो पलाऊ प्रशांत महासागर से घिरा एक छोटा सा देश है, जहां 1982 में खुला द पलाऊ होटल एक जमाने में बड़ी चीज थी। इस होटल का बहुत नाम था क्योंकि उस समय कोई और होटल था ही नहीं। 2017 में IMF के आंकड़ों के अनुसार इस देश के कुल टर्नओवर का 40% हिस्सा पर्यटन से ही आता है। लेकिन बात करें कोविड-19 के टाइम तो पलाऊ की सीमाएं मार्च से ही बंद थी, लगभग उसी टाइम जब भारत में पहली बार लॉकडाउन हुआ था। हालांकि पलाऊ उन देशों में है जहां आधिकारिक रूप से कोरोना के एक भी केस नहीं है, लेकिन किसी भी इंसान को बिना संक्रमित किए कोरोना ने इस देश को तबाह कर दिया। द पलाऊ होटल मार्च से ही बंद है और यही नहीं बल्कि पलाऊ के जिन दुकानों पर पर्यटक तोहफे खरीदने जाते थे वो भी बंद है और सिर्फ वही होटल खुले हैं जो विदेशों से लौट रहे पलाऊ के नागरिकों को क्वारंटाइन की सुविधा दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप सोच सकते हैं कि उस देश की आर्थिक स्थिति कैसी होगी जहां रोजगार का एकमात्र सहारा पर्यटक थे। अब बात करते हैं मार्शल द्वीप समूह की, जो कि एक कोरोना फ्री देश है। यहाँ रॉबर्ट टीमर्स नाम का एक नामी होटल है। कोविड-19 के पहले होटल के 37 कमरों में से करीब 75 से 88% कमरे भरे रहते थे। यहाँ मुख्य रूप से एशिया और अमेरिका के पर्यटक पहुँचते थे। लेकिन जब से एक देश से दूसरे देश में जाने पर बैन लगा है, तब से होटल के पास 3 से 5% काम बचा है। लेकिन मार्शल द्वीप को सेल्फ आइसोलेशन ने पर्यटन से ज़्यादा प्रभावित किया है, क्योंकि पलाऊ की तुलना में मार्शल द्वीप में पर्यटन पर निर्भरता कम है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है मछली उद्योग का बंद हो जाना। वहीं अगर बात की जाए वानुअतु की तो वहाँ के 80% लोग शहर और औपचारिक अर्थव्यवस्थाओं से बाहर हैं। बाकी के लोग स्थानीय पारंपरिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर हैं। वो खेती करते हैं जिससे वो अपना भोजन खुद पैदा कर सकते हैं। यहाँ के लोगों को सीमाओं के बंद होने से फर्क नहीं पड़ता। तो फ्रेंड्स, देखा ना आपने कि कैसे कोरोना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से कहीं न कहीं सभी देश को अपने घेरे में ले लिया है।
आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर इस विषय में आप कोई सुझाव या अपना राय देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दें। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।